नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संजय हूं और हमारे YouTube चैनल क्राइम अनलिमिटेड में आपका स्वागत है, जहां मैं भारत और दुनिया में घटित होने वाली अपराध की कहानियां बताता हूं। आज मैं राजस्थान के कोटा शहर में हुई एक बहुत ही दिलचस्प हत्या की कहानी बताने जा रहा हूं। आप सबने यह कहानी बारे में सुना होगा, मैं बार बार इसका जिक्र करता रहता हूं। एक बेहतरीन कहानी है और इस मनी हाइस्ट वेब सीरीज में एक प्रोफेसर का किरदार तो बेमिसाल है। यानी इस मनी हीस्ट वेब सीरीज में वे दिखाते हैं कि चोरी कैसे करनी है, चोरी के दौरान कहाँ कहाँ मुश्किलें आएंगी, कहाँ भागना है, कहाँ पकड़े जाओगे तो क्या करना है, ये सब कुल मिलाकर अपराध कैसे करना है, यानी क्या क्या मुश्किलें उस दौरान आएंगी और उनसे कैसे बचना है। उसकी पूरी प्लानिंग ही मनी हाइस्ट वेब सीरीज की कहानी है। अब अगर लोग असल जिंदगी में भी ऐसी कोशिश करने लगें तो चौंकना स्वाभाविक है। हालांकि मैं बार बार कहता रहता हूं, फिल्में या सीरियल समाज का आईना होते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति भारत के कोटा, राजस्थान में एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर या मनी हाइस्ट वाला कि उसे एक परफेक्ट मर्डर करना है और उसके बाद उसे भागना है। वो पकड़ा नहीं जाना चाहता। वो क्या क्या प्लानिंग करता है, ये भी कि मर्डर करने के बाद पकड़े न जाऊं, पकड़े जाने पर क्या करूं, कैसे पुलिस को उलझाऊं, शहर से कैसे बाहर निकलूं, किस रूप में कहां जाऊं, किस वेश में जाऊं, कहां रहूं और कितनी देर तक कौन सी सीसीटीवी फुटेज मुझे कैद करेगी, मैं उनसे कैसे बचूं, मैं उन सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को कैसे भ्रमित करूं, मैं जिन रास्तों से भाग रहा हूं वहां की पुलिस को कैसे भ्रमित करूं, मैं जिन रास्तों से वापस लौटना है वहां की पुलिस को कैसे उलझाऊं। उसने हर चीज के बारे में सोचा। इतना ही नहीं, उसने हर चीज के लिए प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार किए। कहानी राजस्थान के कोटा की है। आप में से ज्यादातर इंजीनियर लोग जानते ही होंगे कि कोटा इंजीनियरों को तैयार करने का केंद्र है, क्योंकि वहां बच्चों को पढ़ाने वाले सबसे ज्यादा संस्थान हैं। कहानी वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी की है। 13 फरवरी को गौरव जैन नाम का एक शिक्षक एक लड़की को पढ़ाता था जिसकी उम्र 15 साल थी। वो एक नाबालिग लड़की थी। 13 तारीख को ये लड़की कोटा के कोटा कोतवाली क्षेत्र में गौरव जैन के घर ट्यूशन के लिए पहुंची थी। आमतौर पर ट्यूशन खत्म होने के बाद लड़की 1 से 1.5 घंटे बाद अपने घर लौट जाती है, लेकिन 13 फरवरी की शाम को ये लड़की समय पर घर नहीं लौटी। जब वो समय पर घर नहीं लौटी तो माता पिता को चिंता हुई, क्योंकि लड़की नाबालिग है। उसके पिता उसके न लौटने का कारण जानने के लिए गौरव जैन के घर पहुंचे और देखा कि दरवाजा बंद है। गौरव जैन के माता पिता थोड़ी दूर पर रहते थे। उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की चप्पलें दरवाजे के बाहर पड़ी थीं। उन्हें ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। वो गौरव जैन की मां के पास गए और कहा कि मामला ऐसा है, मेरी बेटी घर नहीं लौटी है और गौरव भी गायब है और मेरी बेटी की चप्पलें दरवाजे के बाहर हैं, तो आप जाकर देख लो। गौरव की मां साथ में आई, क्योंकि गौरव की मां के पास भी ट्यूशन क्लासरूम की चाबियां थीं और वो दरवाजा खोलती है। अंदर जाकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उस 15 साल की लड़की की लाश फंदे से लटकी हुई थी। उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। पहली नजर में लगा कि लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन फिर दूसरी नजर में हाथ पैर बंधे हुए थे तो कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, ये हत्या है। कुछ ही देर में यह खबर पूरे कोटा में फैल गई। लड़की की लाश को नीचे उतारा गया। पुलिस आई। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे और पैरों पर भी जलने के निशान थे। निशान ऐसा लग रहा था जैसे सिगरेट से जलाया गया हो और पहला संदेह गौरव पर था। पुलिस की टीम ने तुरंत गौरव की तलाश शुरू कर दी। गौरव को खोजने के लिए एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई, लेकिन टीम तलाशती ही रही और गौरव का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच लड़की की मौत की खबर से कोटा में हंगामा मच जाता है। सभी कोचिंग संस्थान, यहां तक कि बाजार के व्यापारी संगठन भी पुलिस की नाकामी और इस तरह से एक लड़की की मौत पर गुस्सा हो जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं और बाजार बंद कर देते हैं। लोगों के गुस्से और दबाव को देखते हुए एक बड़ी पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें 3 एडिशनल डीएसपी शामिल थे। इसके अलावा सीआई इंटेलिजेंस, अलग अलग थानों की इकाइयों के लोग, करीब 300 पुलिसकर्मी किसी तरह गौरव जैन को पकड़ने के लिए लगाए गए। पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। अलग अलग कोचिंग संस्थानों के लोगों ने इनाम घोषित किए, लेकिन गौरव का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और लोगों का गुस्सा बढ़ता गया।
इधर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और उनका कहना है कि जिस पर हमने भरोसा किया उसने हमारा घर बर्बाद कर दिया। 5, 6, 7, 8 दिन बीत गए और इस बीच गौरव पुलिस ने गौरव के सभी रिश्तेदारों के यहाँ अपनी टीमें लगा दी थी। पुलिस को पता चल चुका था कि गौरव की बहन गुड़गांव में रहती है। गुरुग्राम में भी पुलिस की एक टीम है जो राजस्थान पुलिस की थी। कोटा पुलिस सादी वर्दी में तैनात थी। संयोग से 7 दिन बाद पुलिस की एक टीम आ गई। खैर इस दौरान इससे पहले जब लड़की की मौत हो गई और गौरव की तलाश की जा रही थी लेकिन वो नहीं मिला तो एक और शक हुआ और एक खतरा भी था कि हो सकता है गौरव ने लड़की की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली हो, क्योंकि धीरे धीरे जब गौरव के दोस्तों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि वो लड़की से एक तरफा प्यार करता था लेकिन लड़की ने प्यार नहीं किया। सोच ये थी कि हो सकता है हत्या के बाद वो डर गया हो और आत्महत्या कर ले। अब उस इलाके के आसपास की सभी नदियों में, यहां तक कि चंबल नदी में भी गोताखोर भेजे गए ताकि शव मिल सके। गौरव ने आत्महत्या की है या नहीं? सभी अस्पतालों में लावारिस शवों की तलाश की गई। इसमें भी कई दिन निकल गए लेकिन गौरव का शव नहीं मिला। जब नहीं मिला तो लगा गौरव भाग गया है। 7 दिन बाद गौरव जैन दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अपनी बहन के घर आता है। सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस उसे पहचान लिया। उनके हाथ में गौरव जैन का एक फोटो थी। वे गौरव पर झपट पड़े और उसे अपने चंगुल में ले लिया। उसे गिरफ्तार करने के बाद वे उसे कोटा ले आए। कोटा लाने के बाद गौरव से पूछताछ की गई। फिर गौरव ने पूरी कहानी बताई और जब उसने पूरी कहानी बताई तो बताया कि कैसे वह एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए प्रोफेसर बना, कैसे वह एक मर्डर करने के बाद लड़की बन गया। जब ये सारी कहानियां सामने आईं तो पुलिस भी दंग रह गई कि कोई इंसान अपराध करने के लिए इतनी गहरी पढ़ाई भी कर सकता है। कहानी ये थी कि गौरव उस 15 साल की लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसे उससे प्यार हो गया। लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। गौरव ने उसे 1-2 बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से प्रपोज किया लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। 13 फरवरी को लड़की ने पहले से छुट्टी ले ली थी क्योंकि उसे रिश्तेदार के शादी में भी जाना था, लेकिन गौरव ने लड़की और उसके माता पिता को फ़ोन करके कहा कि एक्स्ट्रा क्लास बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप उसे ट्यूशन के लिए भेज दो। पहले तो घर वाले तैयार नहीं हुए। गौरव के जोर देने पर उन्होंने लड़की को शाम को भेज दिया। अब इससे पहले गौरव ने सारी तैयारियां कर ली थी। 13 फरवरी से पहले करीब 8 फरवरी से ही वो काफ़ी परेशानी में था। उसने तय कर लिया था कि वैलेंटाइन डे से पहले वो उसे प्रपोज करेगा। उसने ये भी सोच लिया था कि अगर लड़की ने मना किया तो क्या करेगा। उसने काफ़ी सोचा, फिर उसने तय किया कि अगर लड़की ने मना किया तो वो उसे मार देगा। अब दोनों पहलू थे, अगर लड़की मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो वो उसे मार देगा। लेकिन कैसे मारना है और हत्या के बाद क्या करना है, इसकी प्लानिंग उसने पिछले 5 दिन से शुरू कर दी थी। उसने अपने मोबाइल पर सारी फिल्में देखी और फिर वो हत्या करने के तरीके खोजता रहता था और इन सारी फिल्मों में अचानक से उसे अपने मोबाइल पर बाजीगर फिल्म दिखी। अब बाजीगर में शाहरुख खान एक व्यक्ति का गला घोंटकर हत्या करता है, रस्सी से हत्या करता है। उसने वो फिल्म बार बार देखी ताकि वो सीख सके कि किसी का गला घोंटकर कैसे मारा जाता है, गले में रस्सी का फंदा कसकर कैसे मारा जाता है। उसने कहा कि उसने सीखने के लिए 2 घंटे तक ये सीन बिना रुके देखा। जब उसे गला घोंटकर हत्या करने का आइडिया आ गया तो ये ऐसा काम किया। अब वो सोचने लगा कि हत्या के बाद पुलिस को कैसे उलझाया जाए और खुद को कैसे बचाया जाए। अब इधर उसने फिल्में देखना शुरू किया और शो में देखा कि कई फिल्मों में एक लड़का लड़की के मेकअप में होता है। आपने कमल हसन या आमिर खान की फिल्में देखी होंगी जिसमें वो लड़की के रोल में आते हैं। घर में उसकी बहन की सलवार कमीज पहले से थी और बाकी सामान घर का था और सलवार कमीज उसके पास थे। अब ये सब सामान लाने के बाद उसने मेकअप करना शुरू कर दिया और लगातार रिहर्सल करता रहा। वो खुद मेकअप करता, शीशे में खुद को देखता, अपने बाल उसी हिसाब से बनाता। लड़कियां दुपट्टा कैसे बांधती हैं, लड़कियां कैसे चलती हैं, एक एक चीज को वो बारीकी से देखता, रिहर्सल करता और फिर लड़कियों के कपड़े पहनने के बाद लड़की बनकर शीशे में खुद को देखता कि कहीं किसी को उस पर शक तो नहीं हो पाए। जब ये सारी बातें पूरी हो गईं तो उसके बाद उसे पुलिस को उलझाना था। उसने कहा कि हत्या के बाद उसके पास कितना समय है और ये लाश कब लोगों की आंखों के सामने आएगी, उसने जो हत्या की है उसका खुलासा कितने घंटों में होगा, दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा और फिर वो शहर से कितनी दूर होगा, कहाँ होगा, कैसे भाग सकता है, कैसे बच सकता है। यहाँ भी उसने 2 विकल्प चुने, प्लान ए और प्लान बी। उसने कहा कि वो ट्रेन से जाएगा,
ट्रेन उसे शहर से जल्दी दूर ले जाएगी, और दूसरा प्लान बी, अगर वो ट्रेन से नहीं जा पाया तो बस से जाएगा। इसके बाद ये सारी बातें 13 फरवरी को हत्या से पहले अभी भी तैयार हो रही थी, और एक ट्रैवल एजेंसी ने इसे करने का फैसला किया था। वो एक ट्रैवल एजेंसी में जाता है और हरिद्वार बस की टिकट बुक करता है, और ये टिकट उसने मीनाक्षी नाम की लड़की के नाम से बुक किया था। टिकट बुक करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद वो अपना गेटअप बदलकर लड़की बन जाता है, मेकअप करता है, अपनी बहन की सलवार कमीज पहनता है और उसी ट्रैवल एजेंसी के बाहर खड़ा हो जाता है और करीब 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहता है। उस दौरान ट्रैवल एजेंसी के पास से कई लोग गुजरते हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले भी उसे देखते हैं। उस समय वहां से कई महिला पुलिस अधिकारी गुजर रही थीं, उन्होंने भी उसे देखा। वो बस ये परखना चाहता था कि यहाँ खड़े रहने से कोई उसे पकड़ेगा कि नहीं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, और उसके दिमाग में ये भी था कि अगर वो पकड़ा भी गया तो उस वक्त तक उसने कोई क्राइम नहीं किया था, तो क्या होगा। वो कहता कि मैं प्रैंक करने आया हूँ, मैं देखने आया हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया हूँ। लेकिन वो हैरान रह गया जब वो वहाँ खड़ा रहा और किसी ने उसे शक की नज़र से नहीं देखा। उसे लगा कि उसका मेकअप और गेटअप कामयाब हो गया। सारी तैयारियां करने के बाद 13 फरवरी की तारीख शाम को लड़की उसके घर पढ़ने आती है और वो उसे प्रपोज करता है। लड़की मना कर देती है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता, लेकिन लड़की विरोध करती है और इसके बाद वो अचानक लड़की का उसी के दुपट्टे से गला घोंटने लगता है। लड़की थोड़ा होश खो देती है। वो उसके हाथ और पैर बांधकर फिर उसी दुपट्टे से वो उसका गला घोंटता है कि जब तक वो मर नहीं जाती। ये सब करने के बाद उसे लगता है कि वो पुलिस को उलझा सकता है। वो डेड बॉडी को उसी कमरे में लटका देता है ताकि पहली नज़र में ये आत्महत्या लगे। हालांकि उसे पता है कि पुलिस को आखिर में पता लग ही जाएगा, क्योंकि उसने सब कुछ पढ़ लिया था कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। गला घोंटने या आत्महत्या के फिंगरप्रिंट में फ़र्क होता है, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी उसने ये किया। ये सब करने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब वो स्कूटी पर बैठ जाता है। उसे ये भी पता है कि वो स्कूटी से ही जाएगा, और अब जब पुलिस उसके घर आएगी और ये हत्या का खुलासा होगा तो पुलिस सीसीटीवी खंगालेगी, और वो सीसीटीवी से बचने के लिए वो चेहरे पर कोरोना का मास्क पहनता और किसी को शक भी नहीं होता। स्कूटी पर जाते वक्त वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। पेट्रोल पंप पर जाने के बाद उसने जानबूझकर वहां पेट्रोल भराया। उसे पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं थी, और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद वो ये भी देखता है कि वहां सीसीटीवी लगा है। फिर वो पेट्रोल भरने वाले पेट्रोल पंप कर्मचारी से पूछता है कि यहाँ से केशोराय पाटन का रूट कहाँ है। तो पेट्रोल पंप का कर्मचारी उसे बताता है कि केशोराय पाटन, आप यहाँ से यहाँ तक जाएं। उसने जानबूझकर ये पूछा था। यहाँ भी उसका प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते सीसीटीवी फुटेज देखकर पेट्रोल पंप की कर्मचारी से पूछताछ जरूर करेंगी। इसके बाद वो वहां से निकलकर पाटन चला जाता है। पाटन के पास स्कूटी छोड़ देता है। इसके बाद किसी अनजान रास्ते में पेड़ के पीछे वो बैग से अपने कपड़े निकालता और मेकअप किट निकालता है। उसने शीशा अपने पास रखा था। मेकअप करने के बाद सलवार कमीज पहनता है, लड़के से लड़की बन जाता है। घर से निकलकर वहां जाएगा तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाएगा, और वह बचना भी नहीं चाहता था। उसे यह भी पता था कि जब वह पेट्रोल पंप पर पूछेगा कि पाटन का रास्ता कहाँ है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंच जाएगी और पेट्रोल पंप मालिक से पूछेगी कि कोई तो उसे यह जरूर बताएगा कि मैंने पाटन का रास्ता पूछा। तो पुलिस सोचेगी कि वह पाटन की तरफ गया है और यह उसकी योजना का हिस्सा था, और वह पाटन तक जाता है। लेकिन पाटन में स्कूटी खड़ी करने के बाद वह वापस कोटा आ जाता है जहां उसने हत्या की। अब यह जोखिम भरा मामला था, लेकिन उसके दिमाग में यह था कि पुलिस सीसीटीवी के जरिए हर उस रास्ते पर उसकी तलाशी लेगी जो कोटा से बाहर जा रहा है। पुलिस उन रास्तों की सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पाएगी जो बाहर से कोटा आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी हत्यारा हत्या करने के बाद घटनास्थल से भाग जाता है और नज़दीक नहीं आता। जब वो अपने घर वापस आएगा तो उसके जाने की सीसीटीवी फुटेज के साथ जो सबूत वो पीछे छोड़कर जा रहा था वो पुलिस को उसके जाने पर ही दिखेगा, ना कि उसके वापस आने पर। और वो कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि पुलिस उसके जाने की सीसीटीवी फुटेज ही देख रही थी। वो वापस कोटा आता है और वापस आकर जिस ट्रैवल एजेंसी से उसने मीनाक्षी के नाम से टिकट बुक किया था उसी बस में लड़की यानी मीनाक्षी बनकर चढ़ता है, और फिर वहां से वो सीधा हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार जाने के बाद उसे पता था कि पुलिस उसकी तमाम जगहों पर तलाशी लेगी, जिसमें उसके रिश्तेदार भी शामिल हैं। हरिद्वार जाने के बाद वो अगले 7 दिनों तक वहां से भटकता रहता है।
इस दौरान वो अलग अलग शहरों और इलाकों में जाता है, हरिद्वार जाता है, फिर देहरादून जाता है, फिर देहरादून के बाद बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, बोधगया, मधुबनी, रांची, आगरा, मथुरा, वृंदावन, वल्लभगढ़ होते हुए आखिर में गुरुग्राम आता है। इस दौरान जब भी वो सफ़र करता, बस स्टैंड पर होता या बस में होता तो लड़की बन जाता, और जहां भी उसे लगता कि उसे कोई खतरा नहीं है और कोई उसे पहचान नहीं रहा है तो वो लड़का बन जाता। बाहर जाकर उसने अपने बाल भी कटवा लिए और उसने अपने बाल बहुत छोटे करवा लिए ताकि उसका रूप बदल जाए। उसे पता था कि उसके परिवार या उसके रिश्तेदारों को ढूंढते हुए पुलिस हर एक रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके दोस्तों की भी तलाशी लेगी, लेकिन मजबूरी ये थी कि धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म होते जा रहे थे और उसे लगता था कि पुलिस शुरू में उसकी बहन के घर आई होगी और चली गई होगी। 2-4 दिन, 7 दिन बीत गए, अब कहाँ तक पुलिस भटकेगी। हर प्रोफेसर नहीं होता और वो अभी अपना प्रोफेसरगिरी शुरू कर रहा था, इसलिए अति आत्मविश्वास मूर्खतापूर्ण 7 दिन बाद वो गुरुग्राम बहन के घर पहुंच गया। पुलिस की टीम पहले से ही बड़े धैर्य के साथ उसके बहन के घर और सभी रिश्तेदारों के घर पास गौरव जैन के इंतजार में पहले से ही तैनात थे। गौरव जैन आने के बाद वो पकड़ा गया। पुलिस के सामने उसने कबूल किया कि उसने ही जुर्म किया है। उसने कहा, हाँ, मैंने ही उसे मारा है। मैं उससे प्यार करता था और मैंने तय कर लिया था कि अगर उसने मेरा प्रपोजल या जो भी मैं प्रपोज करूंगा, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत स्वीकार नहीं की तो मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। ऐसे पागल लोग और ऐसा एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि आप क्राइम करने के लिए फिल्मों और सीरियल्स से आइडिया कैसे लेते हैं। जैसे इस केस में वो फिल्में देख रहा है कि गला घोंटकर कैसे मारना है। उसने दिखाया कि पुलिस से बचने के लिए मेकअप कैसे करना है, और गुरु का मतलब होता है माता पिता से भी ऊंचा दर्जा। ये हमें सिखाया गया था, लेकिन अगर कोई गुरु अपने स्टूडेंट के परिवार का भरोसा तोड़ दे तो ये सबसे खतरनाक हो जाता है। फिलहाल वो अपने गुनाह की सजा काट रहा है। पुलिस रिमांड खत्म हो चुका है और गौरव इस समय जेल में है। हालांकि कोटा का गुस्सा इतना ज्यादा था कि जब तक पुलिस ने गौरव जैन को अपनी हिरासत में रखा था, तब तक डर था कि कोटा के लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उसकी सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब वो जेल के अंदर है, जाहिर है वो जेल के अंदर सुरक्षित है। लेकिन इस घटना ने एक तरह से पूरे कोटा शहर को काफी गुस्से में डाल दिया था कि एक लड़की को एक टीचर वह कैसे मार सकता है, क्योंकि कोटा में भी कोचिंग संस्थान हैं, पढ़ाई है, ट्यूशन है, बच्चे हैं, मास्टर हैं, गुरु हैं, ये सारी चीजें हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह होती रहती हैं। और अगर रिश्तों में विश्वास टूटता है तो लोगों का गुस्सा भी कहीं न कहीं गलत नहीं लगता। तो ये थी उस प्रोफेसर की कहानी जो एक परफेक्ट मर्डर करने के बाद भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पाया। तो आखिर में, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।